20वीं शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद एसपी केसी सुरेंद्र बाबू मुंगेर डीआईजी एवं एसपी ने खड़गपुर थाना पहुंचकर दिया श्रद्धांजलि। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना परिसर में रविवार को 5 जनवरी 2005 को नक्सलियों के द्वारा बारूदी सुरंग में तत्कालीन एसपी केसी सुरेंद्र बाबू समेत 5 पुलिसकर्मियों की शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआईजी राकेश कुमार, एसपी सैयद इमरान मसूद, एसपी अभियान कुणाल उपस्थित होकर केसी सुरेंद्र बाबू के स्मारक पर माल्यार्पण कर सभी शहीद पुलिसकर्मियों को भी पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए डीआईजी राकेश कुमार ने कहा कि 20 वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों का सफाया करने में पुलिस सफलता हासिल की है। साथ ही जो नक्सली आत्मसमर्पण कर दिए उनके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाएं दी गई। जिन्होंने अब तक आत्मसमर्पण नहीं किए हैं वह पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार रहें। वहीं नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की भी अपील डीआईजी ने की। वहीं एसपी सैयद इमरान मसूद ने कहा कि एसपी केसी सुरेंद्र बाबू की शहादत के बाद से अब तक नक्सल प्रभावित मुंगेर जिले में काफी परिवर्तन हुए हैं और नक्सली का लगभग सफाया हो गया है। वहीं सरकार के द्वारा गरीबों एवं नक्सलियों के परिवारों के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजना चलाई जा रही, जिससे भी नक्सली गतिविधि पर अंकुश लगा है। मौके पर डीएसपी चंदन कुमार, एसडीओ राजीव रोशन, बीडीओ प्रियंका कुमारी, अंचल पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार समेत पुलिसकर्मी एवं शहर के गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। तत्कालीन एसपी साहब थे केसी सुरेंद्र बाबू, उनकी शहादत को और उनके साथ में जो हम लोगों के 5 जवान थे और चालक थे, जिसमें चालक सिपाही मोहम्मद इस्लाम, सिपाही ध्रुव कुमार ठाकुर, सिपाही ओम प्रकाश गुप्ता, सिपाही शिव कुमार राम और सिपाही अब्दुल कलाम। इन सभी 6 लोगों की शहादत को हम लोग नमन करते हैं। पूरा पुलिस परिवार इनकी शहादत को नमन करता है। और जैसा कि हम सबके सभी साथियों ने इसके पहले कहा है, निश्चित रूप से ये घटना बड़ी दर्दनाक थी, लेकिन सही पुलिसकर्मी वही होता है जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मोराल को हाई रखता है और जो भी चुनौतियां हैं उनसे बड़ा खुल के सामना करता है। पिछले 20 वर्षों में यहाँ का जो सिनेरियो है, जो परिप्रेक्ष्य बहुत ज़्यादा बदला और जो हम लोगों की पुलिस थी उस समय की और जो पुलिस के जवान थे और जो पदाधिकारी थे, उन्होंने उस वक्त, जितना मुझे याद है कि उस वक्त शायद चुनाव का समय था, कुछ दिनों बाद ही यहाँ चुनाव था, लगभग 3-4 महीने के अंदर यहाँ इलेक्शन कंडक्ट हुए थे और बहुत अच्छे से इलेक्शन कराए गए थे। और तब से लेके आज तक पुलिसकर्मियों ने बहुत बहादुरी से इन सारी चुनौतियों का सामना किया है। और आज की तारीख में न केवल मुंगेर प्रक्षेत्र में बल्कि पूरे बिहार के अन्य जिलों में भी जहां पर भी ऐसे नक्सल गतिविधियां होती थी, लगभग प्रायः समाप्त हो चुकी हैं और हम लोग अब उस कदम की ओर अग्रसर हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आज हम लोग नक्सल मुक्त बिहार में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे न केवल जो हम लोगों के पुलिसकर्मी हैं उनका योगदान रहा है, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बीच में हम लोग के सैप के जवान भर्ती हुए, उनका भी बहुत सराहनीय योगदान रहा। हम लोगों की जो बीएमपी, जिसको आजकल बीसैप बोलते हैं, फोर्स, उनका भी योगदान रहा। और सबसे ज़्यादा योगदान हम लोगों का जो चौकीदार संवर्ग है आसूचना संकलन में, उन सबका योगदान रहा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे ज़्यादा योगदान है वो है आम आदमियों का योगदान, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। आज पूरे राज्य में सब जगह आप लोग लगातार विकास देख रहे हैं, चाहे वो अच्छे रोड के मामले में हो, अच्छे स्कूल्स के मामले हो, हॉस्पिटल्स के मामले में हो। सरकार ने सब तरीके से प्रयास किए ताकि ये नक्सल की जो समस्या है उसका समापन हो पाए। इसके लिए चाहे लोगों को आत्मसमर्पण करा के मुख्य धारा में शामिल करने की बात हो, उसके संदर्भ में भी बहुत सारे प्रयास हुए हैं। बहुत बड़े बड़े नक्सली हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। जहाँ तक विकास की बात है, उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि विकास की गति इतनी ज़्यादा आगे तक बढ़ा दी जाए कि आदमी रुष्ट हो ही नहीं पाए सिस्टम से, और सरकार के प्रति और सिस्टम के प्रति उसका जो विश्वास है वो बना रहे। और जो तीसरी बात है, कुछ ऐसे नक्सली जो इतने के बाद भी नहीं मानते हैं, तो उनको फिर गोली का जवाब गोली से देना पड़ता है, जो उसके लिए बिहार पुलिस और उसकी पूरी टीम हमेशा देती रही है और आगे भी देती रहेगी। और अंत में मैं पुनः जो हम लोगों के तत्कालीन एसपी साहब थे और जो 5 हम लोगों के पुलिस परिवार के जवान और चालक हैं, उनकी शहादत को हम लोग नमन करते हैं। खड़गपुर की आम जनता जो यहाँ उपस्थित है एवं जो उस दिन शहीद हुए थे, उन सब के परिजन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, आज हम उस दिन को याद कर रहे हैं जो 5 जनवरी 2005 का दिन था। उस दिन जो घटना हुई थी वो बहुत ही दुखद और बहुत ही इस तरह की घटना थी कि जो मनोबल टूटने वाली घटना है। लेकिन
जो नक्सलियों का मंसूबा था कि उससे हम लोगों का जो मोराल है वो डाउन कर देंगे, वो नहीं हुआ, बल्कि और दृढ़ संकल्प के साथ हम लोगों ने कार्य किया। और जो 20 साल की अवधि उसके बाद आई, उस सभी में हम लोगों ने जो चेंज देखा है वो आप सभी लोगों के सामने है। वो दिन हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का दिन बना, कि एक संकल्प का दिन बना कि अब इस नक्सल विरोधी घटनाओं को एकदम जड़ से उखाड़ देना है। और उसी अभियान के तहत हम लोगों ने कार्य किया। 20 साल की अवधि में एकदम नक्सल मुक्त हम लोगों ने इस क्षेत्र को बनाने का काम किया है। और जो भीम बांध का इलाका है, खड़गपुर का अन्य इलाका है, उन सभी में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया है। उसी का नतीजा है जो इस साल 2024 में इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कोई भी नक्सली घटना नहीं हुई। और हम लोगों ने पीसफुली उस नक्सली घटना के नहीं कराते हुए भी हम लोगों ने उसको पीसफुली इलेक्शंस कराए हैं। और हर तरह का त्यौहार पर्व यहाँ बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, पीसफुली मनाया जाता है। पुलिस उसमें मौजूद रहती है एवं हम लोगों का एसएसबी का, सीआरपीएफ का, सभी का सहयोग के साथ हम लोग यहाँ पे जो सामान्य स्थिति है वो स्थापित करते हैं। आज केसी सुरेंद्र बाबू सर को हम लोग याद कर रहे हैं और उनके साथ जो 5 पुलिसकर्मी, चालक सिपाही मोहम्मद इस्लाम, सिपाही ध्रुव कुमार ठाकुर, सिपाही ओम प्रकाश गुप्ता, सिपाही शिव कुमार राम और सिपाही अब्दुल कलाम, इन सभी की शहादत को हम लोग आज याद कर रहे हैं और उन सभी को हम लोग नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये फिर से हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने कार्य किया है और मजबूती के साथ हम लोग कार्य करेंगे और नक्सल मुक्त हम लोग इस क्षेत्र को बनाने में सफल रहेंगे। धन्यवाद।